हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ के थर्ड डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों, आज एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स का थर्ड डे यानी फाइनल डे था। फाइनल डे किस प्रकार का सब्सक्रिप्शन निकल के आया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है कि क्योंकि 2 दिन के अंदर आईपीओ जो है वो पूरा नहीं भरा था, तो आखिरी दिन किस प्रकार का पैसा आया है, करंट ग्रे मार्केट कितना चल रहा है। बिकॉज ग्रे मार्केट भी आपको पता है, जो अभी अपडेट मैंने आपको बताया था उसमें कितनी ज़्यादा ग्रे मार्केट गिर गई है। तो अभी अगर कोई लेटेस्ट अपडेट आया तो कितना ग्रे मार्केट है, अलॉटमेंट चांसेस के रहने वाले, आगे की डेट्स के रहने वाली है, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। तो एक महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, तो पूरा जरूर आप देखिएगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ आज क्लोज हो गया। अब ये बहुत ज़रूरी था कि जो अभी आईपीओ आए इसमें आईपीओ प्राइस बैंड सही रखे। टू बी ऑनेस्ट, एलियन इलेक्ट्रॉनिक्स ने दोस्तों प्राइस बैंड बहुत गलत नहीं रखा, लेकिन दिक्कत क्या हो गई कि समय दोस्तों गलत आ गया। समय क्यों गलत आ गया? बिकॉज अभी कोविड के केसेस आ गए, बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ने लग गई कि क्या वापस से केसेस आपको शूट अप करते हुए देखने को मिलेंगे। और जब भी दोस्तों ऐसी कोई चीज़ें होगी, जब भी आपको पता चलेगा कि बाजार के अंदर कहीं जगह पे कह सकते हैं टेंशन है, कोई कंट्री डेफिनेटली फिर से वो ही रूप दिखा रहा है जो पहले दिखा रहा था कोविड के समय, लॉकडाउन लग रहे हैं। तो इस समय दोस्तों जब भी मार्केट में आप समझेंगे तो मार्केट के अंदर अनडाउटेडली एक गिरावट बनना चालू हो जाएगी। और अभी आपने लास्ट 2 से 3 दिनों के अंदर देखा क्या है कि मार्केट के अंदर आपको दिक्कतें नज़र आ गई। और आज जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर खबरें निकल के आई कि हाई लेवल मीटिंग्स हो रही है, प्राइम मिनिस्टर मीटिंग कर रहे हैं, जो स्टेट्स के मिनिस्टर्स हैं वो खुद यहाँ पे आपको काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। चीफ मिनिस्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली हर स्टेट, हर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो कंट्री है। एंड क्योंकि देखिए हम चाइना से लगे हुए हैं, बिल्कुल चाइना आपको पता है हमारा नेबरिंग कंट्री है, तो डेफिनेटली एक और टेंशन क्रिएट होता है, क्योंकि जो भी फ्लाइट्स वहाँ से आ रही है बहुत हाई चांसेस है कि हमारे यहाँ पर भी उसकी दिक्कतें आ जाए। और क्योंकि हमको पता है कि किस प्रकार से दोस्तों इकोनॉमी पे पूरा इफेक्ट करता है ये कोविड लॉकडाउन के कारण, तो ये नहीं चाहते कि कोई भी इतने वर्स कंडीशन में आए। इसी के कारण दोस्तों जो आईपीओस थे वो इतने बढ़िया नहीं कर पाए। क्यों मैं बता रहा हूँ आपको? बिकॉज ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी मेन एंड आईपीओस बुरा क्यों कर रहे हैं। अब 247 का प्राइस बैंड है, 475 करोड़ का इशू था, बहुत छोटा सा इशू था, बहुत बड़ा इशू तो आप इसको कह नहीं सकते। बीएससी एनएससी ये दोनों पर लिस्ट होगा, 60 शेयर आपको मिलेंगे एक लॉट के अंदर। अब 2 दिन के अंदर का जो सब्सक्रिप्शन निकल के आया था, 2 दिन के अंदर दोस्तों सूरत हाल साफ साफ पता था हमें। क्यों? बिकॉज 2 दिन के अंदर अगर इशू पूरा नहीं भर पा रहा है, वो भी अगर इतना छोटा सा इशू है, तो ये साफ साफ दिखता है कि दोस्तों ज़्यादा पैसा तो इस आईपीओ के अंदर आपको आता हुआ नजर नहीं आएगा। 0.95 टाइम्स कुल मिलाकर दोस्तों ये सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला है, यानी 95% 2 दिन के अंदर सब्सक्राइब हुआ, जिसमें क्यू आई बीस के उधर तो पैसा आया ही नहीं। एच ने 1.29 टाइम्स लगाया, रिटेल कैटेगरी जरूर 1 टाइम भर गई थी, 1.33 टाइम्स, बट स्टिल पैसा नहीं आया। ओनली 95% दोस्तों ये जो इशू था वो आपको 2 दिन के अंदर भरता हुआ देखने को मिल पाया। इसका मतलब यही था कि डेफिनेटली यहाँ पर अभी सब विचार कर रहे हैं, सब वेट कर रहे हैं कि किस प्रकार से मार्केट आपको मूव करता हुआ देखने को मिले, और इसी के कारण दोस्तों पैसा जो है वो आपको नहीं आता हुआ देखने को मिला। अब थर्ड डे की अगर बात करते हैं हम, सो फ्रेंड्स थर्ड डे क्यू आई बीज ने चलिए पैसा ठीक ठाक लगा दिया, अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन 4.51 टाइम्स क्यू आई बीज के द्वारा पैसा आ गया। 4.51 टाइम्स आप कह सकते हैं, तब भी ठीक है, बिकॉज 2 दिन के अंदर तो 0.01 टाइम्स था। जरूर क्यू आई बीज हमेशा आखिरी दिन लगाते हैं, बट 4.51 टाइम्स तब भी बुरा नहीं है। एच एन आई कैटेगरी दोस्तों 3.29 टाइम्स भरती हुई नजर आई, जिसमें जो बिग एच एन आईज थे उनके द्वारा 2.99 एंड जो स्मॉल एच एन आईज थे उनके द्वारा 3.89। तो यहाँ पे एच एन आई कैटेगरी भी कह सकते हैं ठीक ठाक आपको भरती हुई नजर आ गई। 4.51 क्यू आई बीज एंड एच एन आईज 3.29। अब रिटेल कैटेगरी की बात करें तो दोस्तों रिटेल कैटेगरी करीबन 2.20 टाइम्स आपको भरती हुई नजर आई। 2.20 टाइम्स का मतलब क्या है कि हर दो में से एक जने को दोस्तों अलॉटमेंट जो है वो मिलेगा। हर दो में से एक, यानी आपका 50% प्रोबेबिलिटी है कि आपको आईपीओ का अलॉटमेंट मिलेगा, और 50% प्रोबेबिलिटी है कि आपको आईपीओ नहीं मिलेगा। इस प्रकार से दोस्तों अलॉटमेंट यहाँ पर रहने वाला है। क्योंकि देखिए रिटेल का पोर्शन बड़ा था, 50% का पोर्शन उनके लिए था, तो 2.20 टाइम्स को बढ़ता हुआ नजर आया। बट टोटल मिलाकर इशू दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, मात्र 3 गुना दोस्तों यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिला है। 3 टाइम्स बहुत ज़्यादा नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये कोई खास ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं है, इतना सब्सक्रिप्शन आना कोई बड़ी बात नहीं होती है।
क्यों पैसा नहीं आ रहा है उसके पीछे का रीज़न दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर मार्केट्स के अंदर कंडीशन है, जो ग्रे मार्केट है, जो अभी आईपीओ की लिस्टिंग हो रही है, सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ मेन लाइन की, एसएमईज की बात नहीं कर रहा हूँ। जिस प्रकार की मेन लाइन में लिस्टिंग हो रही है वो डेफिनेटली दिखाता है कि ये अभी आईपीओ जो है वो कम से कम लिस्टिंग एस्टिमेट तो नहीं देंगे, यानी लिस्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं होने वाला है। यही दोस्तों साफ साफ दिखता है कि यहाँ पर लिस्टिंग गेन बहुत मिलना मुश्किल होता है। बट क्या एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स में जिन लोगों ने लगाया क्या लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है? देखिए मुझे लगता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बुरी नहीं है। अ, यहाँ पर पैसा बन सकता है लंबी अवधि के अंदर, और मुझे लगता है कि कंपनी बढ़िया कर सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जिन लोगों ने पैसा लगाया, बिकॉज मोस्टली वही लोग होंगे जिन लोगों ने पैसा लगाया होगा जिनको पता है कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म हमको रुकना पड़ सकता है, डेफिनेटली उन लोगों की तरफ से यहाँ पर पैसा आया है, वही लोगों ने लगाया, तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए बुरा नहीं है। कंपनी का देखिए जिस प्रकार से एंकर इन्वेस्टर का रिस्पॉन्स आया था, आई थिंक वो बहुत बढ़िया था, फिनोमिनल था, राइट। तो एंकर इन्वेस्टर के द्वारा अगर दोस्तों अच्छा पैसा आ रहा है तो ये साबित होता है कि एंकर इन्वेस्टर को भी पता है कि हाँ कंपनी के अंदर वैल्यू है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, एंकर इन्वेस्टर्स थोड़ी बेच सकते हैं लिस्टिंग डे के अंदर, उनको तो थोड़ा सा टाइम तक रुकना पड़ता है, राइट। तो वो पैसा तभी लगाते हैं सोच समझ के कि जब कंपनी के अंदर डेफिनेटली कुछ दमखम हो, तब दोस्तों पैसा जो है वो आपको आता हुआ नजर आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों बात करें यहाँ पर आगे की डेट्स के बारे में, तो फ्रेंड्स आगे की डेट्स क्या है? 27 तारीख को इस आईपीओ का अलॉटमेंट आने वाला है, तो याद रखिएगा 27 को अलॉटमेंट है, और अगले हफ्ते ही आपको इसकी लिस्टिंग भी होगी, होती हुई नजर आएगी 30 दिसंबर को। तो 30 दिसंबर को दोस्तों इसकी लिस्टिंग हो जाएगी, 27 को इसका अलॉटमेंट आ जाएगा। ये बात आप सबको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों लिस्टिंग अच्छी हो, तो लिस्टिंग अच्छी हो के लिए इसके लिए ग्रे मार्केट कितना है एक बार हम ये देख लेते हैं। तो दोस्तों एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स की जो ग्रे मार्केट है वो ₹2। अब ₹2 का मतलब क्या होता है कि ओनली 0.81% का आपको मुनाफा होने वाला है, राइट। तो यही है कि ₹2 बहुत खास नहीं है। एक समय पे इसकी ग्रे मार्केट दिखा रहे थे कि ऑलमोस्ट 20% तक का मुनाफा हो सकता है, अब 1% का भी मुनाफा नहीं बचा है। तो ये दिखता है कि देखिए मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी किस प्रकार से, कितना ज़्यादा यहाँ पर आपको जो आईपीओ की ग्रे मार्केट तक है वो ऊपर नीचे होती हुई देखने को मिल रही है। एंड 20% राइट ऑफ होना ये दोस्तों बहुत ज़्यादा आम बात नहीं है, ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी, इसीलिए पैसा जो है वो ज़्यादा नहीं आया है। अगर यहाँ पर 20% ग्रे मार्केट अभी भी बनी होती तो मैं आपको ये मेक श्योर कर सकता हूँ कि ये जो आईपीओ है वो आज आपको 10 to 20 टाइम्स के आसपास कम से कम सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिलता। लेकिन क्योंकि ग्रे मार्केट इतना तेज़ी से नीचे आया, उसका एक बड़ा रीज़न है, यही एक बड़ा रीज़न आप कह सकते हैं जिसके कारण इस आईपीओ के अंदर आपने बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं देखा है। बट अगेन जिन लोगों ने भी लगाया डेफिनेटली थोड़ा सा लॉन्गर टर्म का हॉरिजन रखिएगा, लॉन्ग टाइम तक इसको होल्ड करिए, लंबी अवधि के लिए होल्ड करिए, नहीं तो कम से कम मीडियम टर्म के लिए तो होल्ड आपको करना ही पड़ेगा, बिकॉज वही पैसा बना कर देगा। बिकॉज किसी को नहीं पता है कि जब तक ये लिस्ट होगा तब तक मार्केट कौन से लेवल पर आपको मिलेगा, क्या 18,000 बचा रहेगा या बाजार में आपको फिर से एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो वो अपने आप में बहुत क्रूशल है। ज़रूर ये है कि अभी आपको ग्रे मार्केट से डरना नहीं चाहिए, बिकॉज आज सुलह वाइनयार्ड्स की लिस्टिंग हुई, ग्रे मार्केट दिखा रहा था कि ₹15 डिस्काउंट में लिस्टिंग होगा, लेकिन लिस्टिंग जो है वो आपको 1% के आसपास मिल गई। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको ग्रे मार्केट के हिसाब से यहाँ पर आईपीओ की लिस्टिंग होती हुई नजर आए। ग्रे मार्केट तो दोस्तों एक एस्टीमेट बताता है कि इस प्रकार से ये आईपीओ लिस्ट हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर नुकसान नहीं, ये यहाँ की अभी प्रोबेबिलिटी ये भी दोस्तों आपको देखने को मिलेगी एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स में। बिकॉज ₹2 का मतलब ये भी तो है कि कम से कम एक लिस्टिंग पे नुकसान तो नहीं होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में तो इतना ही था, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने लगाया कि नहीं लगाया। बाकी आईपीओ के वीडियो तो आपको लगातार चैनल पर मिलते ही है। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।